सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं दिव्य भाव प्रेम योग। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, आदि शक्ति माँ गायत्री से, विश्व ब्रह्मांड से, सभी गुरु मंडल से, गुरु तत्व से प्रार्थना कि हमारे भीतर ये प्रेम की शक्ति, ये प्रेम का अमृत जागृत हो। और ये इच्छा नहीं, ये एक भाव है कि हम उस परमात्मा को सही तरीके से समझ सकें और उस परमात्मा से बिना कारण प्रेम कर सकें, बिना जाने बिना समझे बस प्रेम के लिए प्रेम कर सकें। इतनी प्रार्थना अगर उन्हें स्वीकार हो, उन्हें ठीक लगे, तो वो हम सब के लिए इस प्रार्थना को अपने श्री चरणों में स्थान दें। आगे पढ़ते हैं। पिछली बार गुरुदेव ने स्वाध्याय में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा का और एक गोपी का प्रसंग बताया कि अपने अपने आराध्य के लिए सब कुछ, चाहे आप किसी भी रूप में, किसी भी भाव में भगवान ने आपको रखा हो, कोई भी भाव है ना, तो वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भक्त हैं या हम सखा भाव में हैं या हम वात्सल्य भाव में हैं या हम इसमें हैं। हम हैं ही कहाँ। अगर हमें कुछ भी पता चल रहा है तो अभी हम बाकी है। और गुरुदेव ने कल प्रेम साधना का क्या तत्व ज्ञान बताया था। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था बूंद अपने को समुद्र में घुलाकर समुद्र बन जाती है, फिर उसे कुछ आइडिया नहीं रहता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रेम साधना के पीछे मूल तत्व है उत्कृष्टता के लिए आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब बस वही मैं का विलय हो जाना। और किसके लिए? उत्कृष्टता के लिए, अर्थात श्रेष्ठता के लिए। मतलब बिल्कुल वो व्यापक बनने के लिए, बिल्कुल उसके जैसा बनने के लिए। हालांकि इच्छा नहीं है यहाँ पे। उत्कृष्टता मतलब अपने भीतर जितनी भी श्रेष्ठता है, अपने भीतर उस परमात्मा को जागृत करने के लिए, उसके लिए आत्मसमर्पण। यह व्यक्ति से आरंभ हो सकता है, पर इसका अंत अनंत में ही होना चाहिए। अपनी अहमता और संकीर्णता को उतार कर फेंक देना और नंगे की तरह अपना सर्वस्व लेकर भगवान के सम्मुख, विश्व मानव के सम्मुख उपस्थित होना, यही तो आत्मिक पूर्णता है। इसके लिए अपनी प्रतिभा, संपदा, क्षमता ही नहीं, अहमता को भी प्रभु के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। पोली वंशी ही प्रीतम के होठों को चूमने और मधुर राग रागनियों से झंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। पोला शंख हो तो मंदिरों में उद्घोष करता है। भीतर अहमता, ममता और स्वार्थपरता भरी हो, लेने की कामना प्रबल रही हो, तो वहाँ प्रेम या भक्ति का दर्शन हो ही नहीं सकता। भीतर से एकदम खाली हो जाना है, भीतर कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई उस परमात्मा की दी हुई प्रतिभा है तो उसे भी भगवान के कार्य में लगा दो। आपके पास कोई संपदा है तो उसे भी भगवान के कार्य में लगा दो। कोई क्षमता है तो उसे भी भगवान के कार्यों में लगा दो, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो उसी परमात्मा ने दिया है। आपका था क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमारा क्या है? ये अहंकार जिसको हम लेके डोल रहे हैं हर समय, ये ईगो। हालांकि इस ईगो से भी वही मुक्ति करा सकते हैं। अहंकार का भय मत रखना। एक समय था जब मुझे ईगो से बड़ा भय लगता था, बड़ा फियर लगता था। और जिन लोगों से भी सीखने को मिलता था, जो भी सिखाते थे, जिन्होंने जीवन में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और कितने सारे माध्यम इस जीवन में गुरुदेव ने भेजे हैं। मतलब हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उन सब के लिए हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती कि उन्होंने अलग अलग यात्रा के पड़ाव पे अलग अलग तरीके से इतना कुछ सिखाया है, इतना सिखाया है कि अगर वो लोग जीवन में नहीं होते तो ये जीवन आज जहाँ है, अभी कहाँ जाना है वो पता नहीं, लेकिन आज जहाँ है वहाँ नहीं हो सकता था। तो इतनी थैंक यू की फीलिंग रोज, इतना प्रेम और इतनी प्रार्थना उन सब के लिए निकलती हैं। काश कभी वो ये समझ पाएँ, कभी वो लोग ये जान पाएँ। हालांकि ये भी एक छोटी सी इच्छा है, तो हे परमात्मा इस इच्छा को भी विलय कर देना कि इस हृदय में भगवान ने उनके लिए कितना प्रेम, कितना रिस्पेक्ट, कितना सम्मान दिया है। तो लेकिन एक समय था जब क्योंकि ज्ञान मार्ग पे होते हैं ना आप, तो हर बात को अहंकार से तोला जाता है। अरे ये भी अहंकार तो नहीं है, ये भी अहंकार तो नहीं है, जजमेंटल। तो एक टाइम ऐसा था, मुझे हर समय ऐसा डर लगने लगा था, अरे कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, हर टाइम कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा। तो क्या होता है, जब आप अहंकार के बाद में सोच रहे हो, तो आप किसको इन्वाइट कर रहे हो? फिर से अहंकार को इन्वाइट कर रहे हो। और ये सोच कौन रहा है? ये भी तो मेरा फॉल्स आइडेंटिटी सोच रहा है। तो एक दिन मेरी मुलाकात एक राधा रानी की भक्त से हुई, अनंत भक्त राधा रानी की। और उस समय श्री जी जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। राधा रानी माँ के स्वरूप में जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। तो मैं बहुत रोई उनके सामने। मतलब मैं रोई नहीं, यहाँ पे मैं अहम भाव में नहीं, पूरे दिल से दृष्टा भाव में बता रही हूँ कि ऐसे बहुत रोना आ रहा था, बहुत मन दुखी था कि ये अहंकार ना जीने नहीं देता है। हर समय बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है, फॉल्स आई आ जाता है, और अभी भी बहुत शेष होगा, पर अब उसकी चिंता नहीं होती। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, कहती है श्री जी के दरबार में आने के बाद अहंकार के बारे में सोच रही हो? उनकी चौखट पे कदम रख दिया तो अहंकार के साथ रख ही नहीं सकती हो। और अगर है अहंकार तो वो श्री जी संभालेंगी नहीं क्या? वो देखेंगी नहीं क्या? सब कुछ तुमको ही देखना है।
और उस एक सेंटेंस ने अंतःकरण में इतनी गहरी जगह बना ली कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, भले हैं, अपने गुरु के हैं, उस परमात्मा के हैं। तो जैसा हो वैसा रख दो अपने आप को, भैया हमसे नहीं होता और हमसे हो भी नहीं सकता। अब जब तक मैं करने की कोशिश करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो परमात्मा करेगा तो सब कुछ होगा। वो परमात्मा भाव देता है और उस भाव से एफर्ट करने हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि प्रयास नहीं करो, कर्म नहीं करो, कोशिश नहीं करो, एफर्ट नहीं करो, सब कुछ करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो तो फिर क्या, एफर्ट वो करवा रहे थे, आप नहीं कर रहे थे। जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये एक लूप के जैसे चलेगा। बस पता नहीं कैसे वो याद आ गए सब लोग जिन्होंने पता बहुत बहुत इस जीवन में सहयोग किया, बहुत हेल्प किया। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, पोली वंशी ही प्रियतम के होठों को चूमने और मधुर राग रागनियों से झंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। तो भीतर की अहमता, ममता और स्वार्थपरता भरी हो, लेने की कामना प्रबल हो रही हो, तो प्रेम या भक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के चीरहरण की कथा में भी आलंकारिक रूप से जीव के द्वारा समस्त मल आवरण और विक्षेपों के वस्त्रों को उतारने और नंगे होकर प्रभु की शरण में आने का रहस्य समाया हुआ है। कितना गहरा तत्व दर्शन है कि कितना जो लोग श्री कृष्ण को पढ़ते नहीं या जानते नहीं, बिना पढ़े जाने हम लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि धारणा बना लेते हैं कि अरे वो करें तो रासलीला, और ऐसे हम लोग इस तरह के व्यंग कर देते हैं। पर कितनी सुंदर बात है कि उसका तत्व दर्शन ये है कि वस्त्रों को मत देखो। वो वस्त्र की बात नहीं कर रहे थे। ये बॉडी क्या है, ये भी तो एक वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र है। और जैसे जैसे हम जन्म लेते जाएंगे नए नए वस्त्र मिलते जाएंगे, नए नए वस्त्र मिलते जाएंगे। तो उसका तत्व दर्शन ये है कि इस आत्मा के ऊपर बहुत सारे कई जन्मों की मिट्टी चढ़ गई, और जब परमात्मा की कृपा में जाते हैं, जब श्री जी की गुरु की कृपा होती है तो वो मिट्टी उतरती है। तो मिट्टी उतरेगी तो परमात्मा कुछ तो काम आपके ऊपर करेगा, कुछ तो चैलेंजेस आएंगे, कुछ तो सफाई होगी, और थोड़ी बहुत पीड़ा भी शायद हो सकती है। तो उस पीड़ा को होने दीजिए, उस सफाई को होने दीजिए, दिक्कत क्या है। तो हर चीज़ के पीछे गहरा तत्व दर्शन है। और अब प्रभु की उंगली मत पकड़िए, प्रभु को अपनी उंगली पकड़ा दीजिए। हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगी, कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मन में आई बहुत है, मन में बहुत सारे विकार हैं, इंद्रियां चंचल हैं। कभी खाने के पीछे भागेंगे, कभी वासना के पीछे भागेंगे, कभी आज शॉपिंग दिख गई, कभी कुछ एन नंबर ऑफ थिंग्स, कभी मूवी देख ली, कभी टीवी देख लिया, कभी कुछ, मतलब तेरा डिस्ट्रैक्शन के लिए पूरी दुनिया में कितना कुछ भरा हुआ है। परमात्मा से कहिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा हाथ तुम कस के पकड़ लो, मैं छोड़ूं तो छोड़ूं। आपने पकड़ा तो छूट नहीं सकता ना फिर किसी भी हाल में। मैंने पकड़ा तो हम छोड़ देंगे। तो अपने आप को ढीला छोड़ दो और भगवान से कहो कि वो आपको आके कस के थाम ले, फिर वो छोड़ेगा नहीं, फिर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बड़ी सफाइयाँ भी होंगी जब उन्होंने कस के पकड़ लिया। अभी बच्चा कितना भी चिलमिलाहट करे, माँ अगर बच्चे का हाथ मेले में है और कस के पकड़े रखे तो बच्चा जितनी मर्जी जिद कर ले, माँ हाथ तो नहीं छोड़ेगी ना। बच्चा कई बार छटपटाता है, गुस्सा करता है, अरे मुझे जाना है उसको खिलौने, उसको पूरे मेले की दुनिया भर की चीज़ें दिख रही हैं, पूरी दुनिया मेला सजा हुआ है, उसको सब कुछ दिख रहा है इस मेले में, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमाका। पर माँ तो कस के हाथ पकड़े और कई बार डांट भी लगा देती है, गुस्सा भी, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या, हाथ पकड़ के रखा है, छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि मेले में बहुत भीड़ है, बच्चा खो जाएगा मेरा, फिर हाथ नहीं आएगा, अगर एक बार भागा खो गया तो फिर कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी। तो बस वो परमात्मा हमारे माता पिता हैं, वो जानते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खो जाएंगे इस संसार की माया में, इस संसार के मेले में। चारों तरफ तो डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ है, खो जाएंगे। तो अपने को ढीला छोड़ दो एकदम, और रोज नियमित दिल से, हृदय से प्रार्थना करो, हे परमात्मा आके हमें पकड़ लो, हमें संभाल लो। और जब वो कस के पकड़ेंगे ना, तो फिर चाहे पिटाई करें, चाहे छटपटाहट हो, चाहे रोना आए, चाहे आप जितना मर्जी कर लो उनके आगे, वो नहीं छोड़ने वाले। फिर वो तो फिर हंस के रो के लेकर जाएंगे यात्रा पे। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, इस प्रकार प्रभु समर्पित जीवन जीने वाली आत्माओं को श्री कृष्ण उपाख्यान में गोपी संज्ञा दी गई है। जो जीव व्यष्टि को समष्टि में घुला चुका, व्यक्तित्व को समाज के लिए उत्सर्ग कर दिया, स्वार्थ को परमार्थ में लीन कर दिया, ऐसा समर्पण परायण जीवात्मा गोपी कहा जा सकता है। वस्तुतः ऐसे लोग ही सच्चे अर्थों में भगवान को जानते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप भगवान भी उन्हें जानता है। ये पैराग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस वहाँ तक पहुँच जाएं कि हम भगवान को जाने ना जाने, भगवान हमें आके गले लगा ले। हाँ, ये एक इच्छा है, पर ठीक है, ऐसी इच्छा जहाँ मेरा परमात्मा आके मुझसे मिल जाए, क्या दिक्कत है ऐसी इच्छा में। वैसे भी तो कितनी इच्छाएं करते हैं, और जब उनको चाहिए होगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, उन्हीं के चरणों में रख दी। अगर उनको लगता है कि इच्छा ठीक है तो ठीक, अगर उनको लगता है खराब है, नहीं होनी चाहिए, तो वो निकाल दें अंदर से, वही निकाल के फेंकेंगे सारी इच्छाओं को। आगे लिखते हैं,
भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्विग्न मना अर्जुन से 2 प्रसंगों में गोपियों के उच्च स्तरीय प्रेम की चर्चा करते हुए कहते हैं, उनका मन मेरे मन में, उनका प्राण मेरे प्राण में रम गया है। मेरे लिए वे अपनेपन का, अपने सुख साधनों का परित्याग कर चुकी हैं। मेरी महिमा, मेरे स्वरूप, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात केवल गोपियां ही जानती हैं, दूसरा कौन जानता है। प्रेम की प्रतिक्रिया, प्रेम की भाषा में उसी के अनुरूप भगवान की ओर से भी होना स्वाभाविक है। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। प्रेम की प्रतिक्रिया, प्रेम की भाषा में उसी के अनुरूप भगवान की ओर से भी होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात एक श्लोक है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ, मेरी मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, तो उसका मीनिंग पढ़ती हूँ। अर्थात मैं उनके पीछे पीछे सदा इस विचार से चला करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सचमुच प्रेम तत्व की साधना करने वाली आत्माएं इतनी महान होती हैं कि यदि भगवान उनके चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ने से प्रसन्नता का अनुभव करते हो तो उसमें कुछ भी अतियोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव कितना मार्मिक समझा रहे हैं, कितना रुलाएंगे। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जब तुम्हारा प्राण ही शेष नहीं रहा, तुम्हारा प्राण मेरे प्राण में मिक्स हो गया और प्रेम की भाषा ही तुम्हारा हृदय बोलता है और सारे सुख साधन तुमने छोड़ दिए, अपनी सारी जिम्मेदारी, शरीर भाव क्या कर रहा है नहीं पता, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा से ये नहीं कहा जा रहा कि सारे काम छोड़ दो, गुरुदेव आत्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और सब कुछ जब श्री कृष्ण में विलीन हो गया तो वो श्री कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे 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 भागती है ना, बच्चा अगर जिद करके हाथ छुड़ा के भाग भी जाएगा, मान लो इस मेले से, माँ छोड़ देगी क्या अपने बच्चे के लिए, कल्पेगी, रोएगी, कैसे भी करेगी, पर बच्चे को वापस लाएगी। तो ये परमात्मा, ये जगत गुरु, ये श्री कृष्ण, माँ राधा, परम पूज्य गुरुदेव, कोई भी सत्ता, आप कोई भी नाम ले लो, ये सब वही है जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में हमारी यात्रा निश्चित रूप से होगी। तो आज सभी के लिए पूरे अंतःकरण से प्रार्थना कि हम सबकी प्रेम की यात्रा उनके संरक्षण में, उस परम सत्ता के संरक्षण में आगे बढ़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को आभार। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।